सीटेट परीक्षा को पहली बार में कैसे पास किया जाए, यही थंबनेल देख करके आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को वो सही रणनीति के विषय में बता पाऊं, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी ये सवाल करते हैं कि सीटेट की परीक्षा को पहली बार में कैसे पास किया जाए, क्योंकि कई विद्यार्थी कई वर्षों तक इस परीक्षा को देते रहे हैं लेकिन उनका सीटेट पास नहीं होता है। सही रणनीति जानना आवश्यक है और इसी सही रणनीति पर बात करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा खुद का अनुभव है, जिस अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सही रणनीति क्या हो जिससे सीटेट परीक्षा को पहली बार में ही पास किया जाए। मैंने 2021 में पहली बार सीटेट परीक्षा दी और पहली बार में ही उस परीक्षा को पास किया, चाहे वह प्राइमरी की हो, जूनियर की हो, इवन टेट की भी, दोनों ही प्राइमरी और जूनियर को भी पास किया। मेरे पास समय का अभाव था, कम से कम समय में मैंने उस तैयारी को कर लिया। मैं आपको भी उसी अनुभव से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे कि हर विद्यार्थी जो सीटेट परीक्षा को पास करना चाहता है वो कर पाए और आगे उसके भविष्य में शिक्षक बनने का सपना पूरा हो पाए। मैं एसपी राठौर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट शिक्षा में। तो आइए जानते हैं क्या है वो सही रणनीति जिसके माध्यम से आप शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसी परीक्षाओं को पास कर पाएंगे। देखिए, अक्सर विद्यार्थियों के सवाल होता है मन में कि भाई कैसे करें। तो कैसे करें से पहले ये आप जानना आवश्यक है कि भाई साहब करना क्या है। करना यह है कि सीटेट की परीक्षा है। सीटेट की परीक्षा के लिए आपको सबसे पहली बात क्या है, सीटेट जब भी आता है आप लोग देखेंगे, इस बार एक और चीज आपको बता दूं, सीटेट की परीक्षा जो इस बार होने वाली है वो ऑनलाइन होगी, क्योंकि पिछली बार भी 2021 से ऑनलाइन परीक्षा सीटेट की हो रही है। तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन परीक्षा जब आप दे रहे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड जब टेस्ट दे रहे होंगे, तो वहां कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें ही हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, कोशिश ये है कि आपको कंटेंट, डिटेल्ड स्टडी का वीडियोस भी लगातार मिलता रहे, तो वो भी आपको मिलेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन परीक्षा से आपको निपटना है, कैसे उसको देना है। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि भाई सीटेट के लिए कम समय में अधिक से अधिक नंबर लाने और परीक्षा को पास करने की रणनीति क्या होगी। मैं आप लोगों को पहली बात तो ये बता दूं, जिन लोगों को नहीं पता हो उनके लिए आवश्यक है कि सीटेट में क्या होगा। जो प्राइमरी, मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं प्राइमरी के लिए, किसकी बात हो रही है, पहली बार तो ये बात हो रही है प्राइमरी परीक्षा के लिए, यानी कि 1 to 5 के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, 1 to 5 के लिए बात हो रही है। और आपको बता दूं इसमें सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं। जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो आपके 5 विषयों की परीक्षा है। ये कितने विषयों की परीक्षा है, ये आपके लिए 5 विषयों की परीक्षा होने वाली है, जिसमें एक विषय होगा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट का। ठीक है ना, सीडीपी का एक विषय होगा और दूसरा जो विषय है इसमें आप लोग देखेंगे मैथ्स का एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, मैथ्स का होगा। तीसरे की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि यहां इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर आप बात करें इंग्लिश अथवा हिंदी आपको देखने को मिलेगी यहां पर। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी विषय आप चूज कर सकते हैं। चौथी बात करें तो इसमें आपको मिलेगा एनवायरमेंट स्टडीज, यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ईवीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, 5वां विषय आपके सेकंड लैंग्वेज का होगा। सेकंड लैंग्वेज भी आप या तो कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, चाहे वो आप इंग्लिश रखिए, चाहे आप हिंदी रखिए। और भी लैंग्वेजेस हैं जिन पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, आप संस्कृत भी रख सकते हैं। इसमें क्या रख सकते हैं आप, इसमें लोग संस्कृत भी रख लेते हैं, तो आप संस्कृत भी यहां रख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप चाहे जो करें। मैं आपको बस ये बताने वाला हूं, मैं इन विषयों को नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नंबर लाए जाएं। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि नंबर कैसे लाए जाए, भाई पास करना है। हमें इसका बहुत बड़ा ज्ञात है। मैं मान लेता हूं कि भाई हमें नहीं इतना ज्यादा, हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें बहुत चीजें नहीं पढ़नी है, हम तो कम समय में कैसे पास कर लें और बिना किसी कोचिंग की तैयारी के भी हम इसको पास कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, आप लोग बस ध्यान रखेंगे, इतना याद रखेंगे कि किसी भी विषय में आपको 30-30 नंबर की परीक्षा होने वाली है। 30-30 नंबर आने वाले हैं, कुल मिलाकर के 150 नंबर आएंगे, जिसमें आपको 30-30 नंबर आने हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 30 नंबर का जो बंटवारा है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए, बंटवारा किस तरीके से होगा इस 30 नंबर का, तो याद रखेंगे किसी भी विषय में आपको जो 30 मार्क्स की बात हो रही है, इन 30 मार्क्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। किन हिस्सों में? 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तो होगा आप लोगों का जो विषयगत आपकी जानकारी है, विषय की। एक तो विषय की जानकारी से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न होंगे, विषय के प्रश्न होंगे। दूसरे जो प्रश्न होंगे वो होंगे शिक्षण शास्त्र के, जिसे आप कहते हैं पेडागोजी। यही सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है बच्चों को। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या पेडागोजी। वो कहते हैं कि पेडागोजी समझ में नहीं आती, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे सवाल हल किए जाएं। तो उसको हल करना है भाई साहब, कैसे करना है इसको आप जान लीजिए। सीटेट टेट से ज्यादा सरल है। क्यों है? उसका कारण यह है कि इसमें आती है पेडागोजी। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, पेडागोजी
पैडागोजी की वजह से तो हमें दिक्कत होती है, लेकिन मैंने जब परीक्षा दी तो मुझे सबसे अच्छा सीटेट में यही लगा कि इसमें पैडागोजी है, क्योंकि पैडागोजी किससे संबंधित है? आपकी बुद्धि से। टेट में जो पेपर आता है, जो विषय की बात हो रही है, वो उसमें किससे संबंधित है? ये जो प्रश्न होंगे भैया, ये संबंधित है आपकी मेमोरी से। ये किससे संबंधित हैं? ये आपकी मेमोरी से संबंधित हैं, और ये आपकी बुद्धि से संबंधित हैं, आपकी इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये बताइए कि कौन सा जानवर अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाता है, तो आपको याद होगा, तब बता पाओगे ना। लेकिन जब वो ये पूछता है कि ये बताइए कि एक बच्चे को जल प्रदूषण के विषय में समझाना है, तो कौन सा काम करना चाहिए, तो उसके लिए तो आपके लिए आवश्यक है, उसमें ऑप्शन दिया होगा। मान लीजिए एक ऑप्शन जो सबसे सरल लगता है, चूंकि आप मान लीजिए ईवीएस ही पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस में क्या अच्छा लगता है कि बच्चों को वातावरण में, पर्यावरण में सामने ले जाइए और वहां समझाइए। लेकिन अगर यह कहा जाए ऑप्शन में कि भाई साहब मैडम क्या करेंगी, बच्चे को ले जाएंगी नदी किनारे, वहां भ्रमण करवाएंगी, तो बताइए ये सही होगा गलत होगा? लेकिन आप लोगों को लगेगा सब बच्चों को तो ले जाया जा रहा है पर्यावरण के साथ और वहां उसको सिखाया जा रहा है, तो यही होगा उत्तर। लेकिन ऐसा नहीं होता। होगा क्या कि अगर 5वीं क्लास तक का बच्चा है तो नदी में डूब सकता है, खतरा है इस बात का, इसलिए उसे नदी के पास नहीं ले जाना है, उसे पानी के स्रोत दिखाने हैं, बस उसका उत्तर हो जाएगा। नदी के पास ले जाओगे तो डूब जाएगा। तो ये अगर आपको पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ यार, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो आपकी सामान्य समझ है ना। अगर बच्चे को बताना है कि 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, इन सबसे वाहनों के बारे में ही बताना है, तो वाहनों के विषय में कैसे बताएंगे कि वाहन क्या होते हैं, उनसे क्या होता है, उनमें डीजल पेट्रोलियम के वाहन है तो उनसे पॉल्यूशन होगा, तो पॉल्यूशन के विषय में बताया जाएगा। तो बच्चों को क्या करना है? सिर्फ ट्रैफिक के विषय में दर्शन कराना है, ऐसा नहीं कि ना गाड़ी चलाने को दे दी जाए। ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पेडागोजी आपकी किस पर निर्भर करती है? यही है मूल मुद्दा। ये आपकी समझ पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आपकी समझ पर। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे वो गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपकी अंग्रेजी हो, कोई सा विषय हो आपका, चाहे सीडीपी में इतना मानता हूं कि उसमें कुछ सिद्धांत आपको याद रखने हैं। आपको जीन पियाजे का सिद्धांत अगर वहां पूछता है तो वो आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 2021 में जो पेपर पूछे गए उसने किसी भी सिद्धांत के बारे में नहीं पूछा कि किस फलाने ने कौन सा सिद्धांत दिया था। उसने एक केस दिया और उस केस से संबंधित उसने 4 बातें दी और पूछा कौन सी बात इस केस से संबंधित सही होगी, बस आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहां आपको समझ विकसित करनी है। इसी समझ के आधार पर जब उत्तर आएगा तो एकदम आपकी परीक्षा पास होगी। तो याद रखेंगे, पेडागोजी ही इसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बुद्धि पर आधारित है, यानी कि आपकी समझ पर आधारित है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। बस एक बात याद रखेंगे। अब बात आती है इस विषय के, चूंकि भैया 15 सवाल तो इसके भी आएंगे और 15 ही होंगे इसके। तो ये जो 15 सवाल हैं, इनके लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? कम समय में मैं आपको बता देता हूं क्या पढ़ना चाहिए। कम समय में इसको याद रखने के लिए आपको पहली चीज तो मैं इसका भी बताऊंगा, अभी याद रखेंगे, इसका भी बताऊंगा इसको कहां से पढ़ें, क्योंकि पढ़ना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ सकते हैं। कहां मिलेगी इसकी जानकारी वो भी आपको बताऊंगा, पेडागोजी की भी। इनके विषय में बता दूं कि इनकी तैयारी कहां से करें। तो आपको इनकी तैयारी के लिए चाहिए एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए आपको। और एनसीईआरटी की कौन सी बुक चाहिए? 1 से लेकर 5वीं क्लास तक की बुक चाहिए, सभी विषयों की, सभी विषयों की। मैथ की भी चाहिए आपको, हर विषय की बुक चाहिए। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए। आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और आपको यकीन ना हो तो ये बुक्स आप लोग देखिए, ये ऑफलाइन आपको बुक्स नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन मिलेंगी। और आप चाहें तो इन बुक्स को देख लेना और प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यही से सवाल आए हैं सारे, एक भी सवाल बाहर नहीं मिलेगा आपको। ठीक। दूसरी बात करें इसको कहां से पढ़ें, तो आप लोगों को बता दूं NIOS का मटेरियल मिलता है ऑनलाइन, आप देख लीजिएगा। इस मटेरियल को आप पढ़ लेते हैं, आपका काम हो जाएगा। यानी कि इस रणनीति को पढ़ते हुए, समझते हुए हमने एक बात यह समझ ली कि सही रणनीति अब आपके समझ में धीरे धीरे बैठने लग गई होगी कि सर क्या बताना चाहते हैं। तो रणनीति का मतलब यह हुआ कि आपको पेडागोजी की समझ विकसित करनी है। क्या करना है? पेडागोजी की समझ विकसित करनी है। क्या करनी होगी? सबसे पहले समझ विकसित कीजिए अपने अंदर, क्योंकि आपकी सामान्य बुद्धि से ही यह परीक्षा के प्रश्न हल होने वाले हैं। एक बात दूसरी
दूसरी बात हो गई जो विषयगत प्रश्न हैं उनको कैसे करेंगे। तो विषयगत प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा कि एनसीईआरटी की बुक्स याद रखनी है। एनसीईआरटी की बुक 1 to 5 तक, और जो लोग जूनियर देना चाहते हैं उन्हें 8वीं तक। क्लियर, इतनी सी बात आपको याद रखनी होगी। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। प्लस आप चाहें तो किसी पब्लिकेशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा पब्लिकेशन है जो बुक्स अपनी बहुत बेहतरीन भी निकाल रहा है, और उस पब्लिकेशन का नाम है टीएमएच। टीएमएच की जो बुक्स हैं वो मुझे बहुत बेहतरीन लगी। मैंने इन बुक्स को खुद पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। टाटा मैग्रो हिल की जो बुक्स हैं उनमें आपको वही कंटेंट मिलेगा जो सीटेट बेस्ड है, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल है इसमें टीएमएच की बुक्स में। अब तीसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो ये कि अब क्या करें कि हमने ये चीजें पढ़ ली हैं इनके लिए, यानी कि आपको क्या हो गया, आपको बुक्स पढ़नी होंगी। अब दूसरी चीज, बुक्स के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना होगा। प्रीवियस ईयर्स के पेपर, प्रीवियस ईयर्स के क्या करेंगे, पेपर्स लगाने होंगे। अगर आपने ये 3 काम कर लिए, मैं गारंटी देता हूं आपको, आपकी परीक्षा कोई रोक नहीं सकता पास होने से। मैंने खुद किया यार, मैंने खुद किया ये परीक्षा पास, इसी तरीके से की है, इसी रणनीति के साथ। मैंने क्या किया, पेडागोजी के लिए खुद की समझ विकसित की कि भाई ठीक है ये होता है, इस तरीके से काम करना है, बच्चा समझ के चलना है, बच्चा कितना छोटा है उसको ध्यान में रखना है, उससे कौन सा काम करवाना है। दूसरी बात, जो विषयगत पेपर थे उनके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और टीएमएच की बुक्स मुझे मिली, मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे अच्छा आइडिया लग गया, अच्छी चीजें पता चल गई, मुझे समझ में आ गया। मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर लिए, यानी मैंने बुक्स पढ़ी और उसके अलावा प्रीवियस ईयर्स के पेपर लिए। प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मुझे ये लाभ मिला कि उन्होंने क्या किया, उसमें मुझे एक और समझ विकसित कर प्रश्न कैसे आते हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जाता है। यह स्ट्रेटजी के साथ मैं आगे बढ़ा और मैंने इस परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता अर्जित की, पहली बार में ही। उम्मीद करता हूं आप लोग भी ऐसा ही करेंगे तो आपको भी निश्चित सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, अब बात करें। और दूसरी बात, अगर आप लोगों को लगता है हम लोग इस पर काम हम भी कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हम लोग भी आपको स्टडी मटेरियल देंगे, पढ़ाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें प्लस मैंने ऐड नहीं किया प्लस, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो करके रखिए चैनल को सब्सक्राइब। अब तीसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला था कि भाई ये परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है। कैसी परीक्षा है ये? ऑनलाइन परीक्षा है, सीबीटी है ना, आपके क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहां आपको सबसे बड़ी दिक्कत आएगी किसमें, मैथ्स में। याद रखेंगे किसमें दिक्कत आने वाली है, मैथ्स में दिक्कत आने वाली है। और एक दिक्कत आएगी आपको ईवीएस वाले विषय में, क्योंकि ये आप कहेंगे इनमें क्यों दिक्कत आएगी, क्योंकि मैथ में आपको करनी होगी कैलकुलेशन। क्या करनी होती है? कैलकुलेशन करनी होती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए जब तक पेपर हाथ में मिलता था हम पेपर पे कर लेते थे। अभी क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर देखोगे, पेपर उठाओगे, फिर पेपर पे लिखोगे, तब सॉल्व करोगे। ठीक, एक चीज ये दिक्कत आने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप में इसमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको लेना है और जल्दी से उसको आपको करना यही पड़ेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, करना आपको पेपर पे ही है। ठीक, ईवीएस वाले सेक्शन में एक सवाल आता है, जैसे कि वो ट्रेन वाला जो सवाल आता है, ये जो ट्रेन का सवाल आता है ये भी आपको गणितीय विधि से ही हल होगा, तो इसके लिए भी आपको दिक्कत आएगी। डायरेक्शन का सवाल आता है, यानी दिशा का सवाल आता है, तो आप तब भी आपको पेपर पे ही करना होगा। याद रखेंगे इस चीज को, आपको ये करना ही होगा, तभी आपको आप कर पाएंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, मैथ पढ़ते समय मैं आपको बता दूं जो समस्या मेरे सामने आई थी कि 2 सवाल गलत आए थे हिंदी में, हिंदी माध्यम में। जब मैंने हिंदी में देखा, इंग्लिश और हिंदी 2 मीडियम में पेपर आता है, जब मैंने हिंदी में पेपर दे रहा था तो हुआ क्या कि उसमें दो प्रश्नों में क्या हुआ, मैथ के प्रश्नों में डिजिट गलत दे दी, लेकिन इंग्लिश वाले में सही थी। तो याद रखेंगे, अगर कोई परीक्षा में आपका मैथ का सवाल हल नहीं हो रहा, सही करने पर भी उत्तर सही नहीं आ रहा है, तो उसका अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा डिजिट गलत तो नहीं है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस बेहतर रणनीति के साथ जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बुक्स पढ़ेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाएंगे और आप अपनी समझ विकसित करेंगे, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो आज इस वीडियो में जो मैंने बताया है उसके लिए आप लोग अपना फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।